हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें करना क्या है, ट्रू या फिर फॉल्स बताना है। क्वेश्चन को हम पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है, यहाँ बच्चों दिया है इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल इनस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड ए सेंटीमीटर पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों दिया है क्वेश्चन में कि जो हमारा स्क्वायर है, यहाँ बच्चों दिया है एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है और इस स्क्वायर के अंदर जो सर्कल है उस सर्कल का जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल, वो दे रखा है बच्चों पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर। तो हमें बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि इस एरिया ऑफ सर्कल को पाई ए स्क्वायर प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है और उस सर्कल का एरिया पाई ए स्क्वायर दिया है और यहाँ पे जो स्क्वायर का साइड है बच्चों वो दे रखा है ए, ये हमको दे रखा है। तो हमें ये बताना है कि ये सही है या गलत है। तो इसको हम कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से हम देखते हैं बच्चों, अगर हमारा ये ए है तो ये भी हमारे लिए क्या होगा, ए होगा। तो बच्चों अगर ये हमारे लिए ए है तो यहाँ से यहाँ तक सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। तो यानी कि डायमीटर भी हमारा कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा। और जब डायमीटर, यहाँ आप देख सकते हैं स्क्वायर का जो साइड दिया है वो ए है, तो जो स्क्वायर का साइड होगा वही हमारे सर्कल का भी डायमीटर होगा। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं कि जो डायमीटर ऑफ सर्कल है, डायमीटर ऑफ सर्कल है वो इक्वल है साइड ऑफ स्क्वायर के। तो यहाँ बच्चों हमको सर्कल का डायमीटर मिल जाता है ए। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा वो a/2 हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ बच्चों हम एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों पाई ए स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों, जो हमने सल्यूशन किया है उसमें आ रहा है पाई ए स्क्वायर बाई 4। और जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एरिया ऑफ सर्कल जो है पाई ए स्क्वायर दिया है, तो यहाँ हमारा ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट हमारा है फॉल्स। बच्चों ये है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है विल इट बी ट्रू टू से दैट, क्या हमें यह कहना सही होगा कि जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सरकम स्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस ए सेंटीमीटर इज़ 8a सेंटीमीटर। तो यहाँ बच्चों पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। यहाँ बच्चों दिया है स्क्वायर सरकम स्क्राइबिंग अ सर्कल, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर सरकम स्क्राइबिंग अ सर्कल। तो इसका मतलब है बच्चों स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, ऐसा कुछ। और यहाँ पे सर्कल का जो रेडियस दे रखा है वो हमें दे रखा है ए, ये सर्कल का रेडियस है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ कह रहा है कि जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो दे रखा है 8a सेंटीमीटर। यहाँ बच्चों बताना है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
जो इस क्वेश्चन में दिया है वो आया है 8a सेंटीमीटर। तो हमें इसको सॉल्व करके चेक करना है क्या स्क्वायर का जो पेरीमीटर आने वाला है वो 8a सेंटीमीटर ही होगा। तो हमें ये क्वेश्चन में दिया था कि अगर जो है एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल दिया है और उस सर्कल का रेडियस a सेंटीमीटर दिया है, तो हमारे स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो 8a सेंटीमीटर होगा, ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या 8a सेंटीमीटर ही आता है। तो बच्चों हम करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि हमें जो है अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर चाहिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो ए को हमने यहाँ साइड लिया है, तो ए को हमने साइड मान लिया है बच्चों। अब हमको जब तक साइड का पता नहीं होगा हम जो है पेरीमीटर निकाल नहीं सकते। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि जो ये हमें दिया है, ये हमें दे रखा है रेडियस r, और इसको ये पूरा अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a, ये भी हो जाएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2a। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2a। अब जब 2a हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे साइड हमको क्या मिल गया बच्चों, स्क्वायर का जो साइड आया है वो कितना आ गया 2a। तो यहाँ हम रख सकते हैं ना, यहाँ पे हम रख सकते हैं 4 इंटू साइड के प्लेस पे 2a, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 8a सेंटीमीटर, जो कि जो हमारा स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाता है ट्रू। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इन फिगर अ स्क्वायर इज इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। यहाँ बच्चों एक सर्कल दिया है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है। यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेते हैं और इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर दिया हुआ है कुछ ऐसा। सर्कल में स्क्वायर इनस्क्राइब्ड है और जिसका डायमीटर दिया है बच्चों, डायमीटर हमको दे रखा है, यहाँ से डायमीटर d दे रखा है, जो सर्कल का डायमीटर है वो d दे रखा है। अनदर स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, तो यानी कि एक स्क्वायर बाहर है जो इन दोनों को अपने अंदर रखा हुआ है। ये कुछ इस तरीके से बच्चों, ये दोनों चीज़ें जो है बड़े आउटर स्क्वायर के अंदर है, कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है इज़ द एरिया ऑफ द आउटर स्क्वायर, यहाँ बताना है बच्चों एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, यहाँ 4 टाइम्स एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। ये बच्चों हमें प्रूफ करना है। अगर ऐसा आ जाता है तब तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम तो ये फाइंड करेंगे कि एरिया ऑफ इनर स्क्वायर क्या होगा, और फिर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर क्या होगा। फिर दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करा के चेक कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ हम पहले करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू d दे रखा है बच्चों। और यहाँ अगर बच्चों हम इसको x लेट कर लेते हैं, ये x हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होते हैं
और ये 90 डिग्री बनता है। यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है हाइपोटेन्यूज के सामने 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, अगल बगल वाले बेस और परपेंडिकुलर। तो डी हमारा है हाइपोटेन्यूज, तो डी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बच्चों। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ से डी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चा हम निकाल लेते हैं x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से निकल आएगा d बाई रूट 2। ये हो गया हमारे स्क्वायर की साइड। और जब स्क्वायर की साइड आ गई तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। तो उसका फार्मूला होता है बच्चों साइड का स्क्वायर। तो साइड हमको क्या मिल गया है, d अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों हो जाएगा d स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ हमें बच्चों जो इनर स्क्वायर का एरिया आया है वो d स्क्वायर बाई 2 आ गया है। अब आउटर को हम निकाल लेते हैं। आउटर हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं बच्चों। आउटर के लिए आप ध्यान दीजिए कि ये है हमारा सर्कल और ये हमारा सर्कल, तो ये भी तो डायमीटर ही है, ये डायमीटर है बच्चों। तो अगर ये सर्कल का डायमीटर है तो यहाँ हम लिख सकता है बच्चों जो हमारा साइड ऑफ आउटर स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ये हो जाएगा d। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमारा सर्कल का जो है डायमीटर है, तो ये हमारे आउटर स्क्वायर का साइड भी है। तो आउटर स्क्वायर का साइड और सर्कल के डायमीटर दोनों बराबर हैं। तो यहाँ हमें साइड, ये हमको साइड मिल जाता है d। तो बच्चों हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर हो जाएगा साइड स्क्वायर। तो साइड हमको दिया है d, मतलब d स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा आउटर सर्कल का एरिया आ गया। तो यहाँ बच्चों हम देख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट को अगर हमें प्रूफ करना है तो यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं जो एरिया ऑफ आउटर सर्कल है इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका एरिया आ गया है d स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ इनर का आया है बच्चों d स्क्वायर बाई 2, और 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ बच्चों आता है d स्क्वायर इज इक्वल टू 2d स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड d स्क्वायर आ रहा है और राइट हैंड साइड 2d स्क्वायर है, जो कि इक्वल नहीं है। तो इसलिए जो ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है ये स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इज इट ट्रू टू से दैट एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज लेस देन द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो यहाँ बच्चों सेगमेंट और सेक्टर के एरिया को बताया जा रहा है रिलेशन में। तो यहाँ पे दिया है कि एरिया ऑफ सेगमेंट, यहाँ बच्चों हमें प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट लेस देन एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। ये बच्चों हमें प्रूफ करना है। ये स्टेटमेंट यही कह रहा है, क्या ये सत्य है, क्या ये ट्रू है कि जो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है
करेस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया लेस देन होता है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे पहले आप ये समझिए कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। हम दोनों सर्कल से समझा देते हैं। इस पार्ट को बच्चों हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं बच्चों सेगमेंट। ये हमारा होता है सेगमेंट। और यहाँ पे हम बना देते हैं, ये पूरा होता है हमारा सेक्टर। ये हमारा होता है सेक्टर बच्चों। ये हमारे लिए माइनर सेक्टर होगा। और ये वाला पार्ट बच्चों, ये पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये हमारे लिए मेजर सेक्टर होगा। ध्यान से समझ लीजिए। और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है बच्चों, ये हमारे लिए हो जाएगा क्या, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो आप बच्चों खुद ही आप देखकर अब समझ सकते हैं कि अगर मैं इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ तो यहाँ मैंने एक नया सर्कल बनाया और यहाँ पे मैं बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो इस सेक्टर का, ये जो सेक्टर हमको दिया है, इस सेक्टर का सेगमेंट ये है, करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये है। इस सेक्टर का करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये है बच्चों। और यहाँ पे ये जो आप ध्यान दीजिए, जो हमारा यहाँ सेक्टर होगा, ये पूरा ये आएगा, ये पूरा सेक्टर होगा। तो आप बताओ बच्चों, क्या ये स्टेटमेंट सही है? इस केस में अगर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे माइनर के केस में अगर हम देखें, माइनर के केस में अगर देखें तो माइनर के केस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ग्रेटर होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ बच्चों अगर हमने माइनर का केस लिया है, माइनर का अगर केस लेता हूँ तो माइनर सेक्टर का एरिया हमेशा ग्रेटर होना चाहिए माइनर सेगमेंट के एरिया से। तो यहाँ बच्चों इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अभी आपको ये फॉल्स नज़र आ रहा है। अब दूसरा हम समझते हैं मेजर के केस में। मेजर के केस में अगर बच्चों देखेंगे तो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे हम एक दूसरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मेजर के केस में आप ध्यान से समझिए बच्चा। मेजर के केस में ये जो हमारा पूरा पार्ट है, ये हमारा जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये हमारा तो हो गया सेक्टर। ये तो मेरे लिए सेक्टर हो गया। और इतना और इंक्लूड कर दिया जाए, ये और इंक्लूड कर दिया जाए और साथ में ये पूरा का पूरा। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक वाला पार्ट है, जो ये आपको ब्लैक वाला दिख रहा है, वो सेक्टर है मेजर सेक्टर। यहाँ पे मेजर सेक्टर दिखाया गया है। और जो ब्लू कलर में है, रेड प्लस ब्लू, ब्लैक प्लस ब्लू, ये दोनों रीजन ये सेगमेंट के हैं बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट ग्रेटर है एरिया ऑफ सेक्टर से। समझ सकते हैं। तो मेजर के केस में क्या होता है बच्चों? मेजर के केस में एरिया ऑफ सेगमेंट बड़ा होता है और एरिया ऑफ सेक्टर छोटा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको सिंपली ये दिया था, ना तो मेजर बताया ना ही माइनर बताया। सिंपली उसका कहने का मतलब है कि एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट छोटा होना चाहिए एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेक्टर से। तो ऐसा बच्चों नहीं होता है। यहाँ पे माइनर का भी केस बनता है, मेजर का केस भी बनता है। इस वजह से माइनर में सेक्टर हमारा बड़ा होता है और मेजर में हमारा सेगमेंट बड़ा होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा
माना जाएगा फॉल्स। में दिया है इज इट ट्रू दैट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सर्कुलर व्हील ऑफ डायमीटर d सेंटीमीटर इन 1 रिवोल्यूशन इज 2 पाई d। तो यहाँ बच्चों हमें प्रूफ क्या करना है वो हम लिख लेते हैं। प्रूफ हमें करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ सर्कुलर व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। तो ये बच्चों हमें प्रूफ करना है 2 पाई d सेंटीमीटर। तो यहाँ बच्चों 2 पाई को हम लिख सकता है, d हमारा होता है डायमीटर और डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2r। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू 2r मतलब 4 पाई r सेंटीमीटर। ये हमें प्रूफ करना है एक रिवोल्यूशन में, यानी कि यहाँ पे एक व्हील दिया है बच्चों, ये मान लेते एक व्हील है और ये व्हील मान लेते ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड जो है इसका ए पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ से बच्चों जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसको एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में फिर से आपका ये पूरा आपका ए पॉइंट आएगा। तो मान लेते हैं इसका जब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हुआ तो ए पॉइंट हमारा फिर से यहाँ आ गया। तो यानी कि इसके बीच का ये जो डिस्टेंस आया है, ये जो डिस्टेंस व्हील ने जो डिस्टेंस कवर किया है, व्हील यहाँ पे दिया है सर्कुलर व्हील के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है, इसको बताया गया है 4 पाई r सेंटीमीटर। ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे दिया था 2 पाई d और d इज इक्वल टू होता है 2r। यहाँ हमने 2r रख दिया और ये बन गया 4 पाई r। तो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है 4 पाई r को जस्टिफाई करना है, सही है या गलत है। तो यहाँ बच्चों आप ध्यान से समझिए कि ये हमारा जो सर्कुलर व्हील है इसका डायमीटर दिया है d। ठीक है बच्चों, तो इसका डायमीटर जब d दिया है तो इसका रेडियस आ जाएगा कितना बच्चों, d/2 हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे दिया है डायमीटर जो है d सेंटीमीटर दिया है तो इसका रेडियस हमेशा d/2 आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ सर्कुलर व्हील इन 1 रिवोल्यूशन, वो इक्वल होता है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल होता है और सर्कल का सरकमफेरेंस होता है बच्चों 2 पाई r होता है। तो यहाँ बच्चों आप ध्यान से समझिए कि अगर एक रिवोल्यूशन सर्कुलर व्हील जो है एक रिवोल्यूशन कर रहा है तो हमारे सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है उसी के इक्वल होता है। अगर हमारी व्हील जो है एक चक्कर कंप्लीट लगाती है तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो उसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि व्हील ने हमारे जो डिस्टेंस कवर किया है वो 2 पाई r के इक्वल कवर किया है। तो यहाँ r हमने निकाल रखा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई r, 2 पाई d/2 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या बच्चा, यहाँ पे डायमीटर हमने क्या लिखा है, डायमीटर को 2r लेट किया है। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 पाई इंटू 2r/2 और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 2 पाई r सेंटीमीटर। और जो कि हमें चेक करना था कि 4 पाई r आना चाहिए और आया हमारा 2 पाई r, इसलिए जो है ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है फॉल्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन कवरिंग अ डिस्टेंस s मीटर
यहाँ पे दिया है बच्चों, अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस r मीटर मेक्स s/2πr रिवोल्यूशन। तो यहाँ बच्चों हमें दिया क्या है, आप ये समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक व्हील है और ये व्हील जो है इस रोड पर मान लेते हैं कि यहाँ पर यहाँ तक ये रिवोल्यूशन किया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस दिया है वो दिया है s मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है बच्चों, s मीटर। यानी कि व्हील जो है रिवॉल्व करते करते जो है कितनी बार रिवोल्यूशन किया है ये नहीं पता है, बट ये हमें दिया है क्वेश्चन में कि व्हील ने जो है इतना डिस्टेंस कवर करके यहाँ पहुँचा है। तो कितनी बार में रिवोल्यूशन किया है ये नहीं पता है। तो जब भी हमको नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन निकालना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय a circular wheel is equal to total distance covered by circular wheel। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि जब भी हमको नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन निकालना होता है तो यहाँ हमें दिया है कि अगर व्हील ने टोटल डिस्टेंस s मीटर कवर किया है, टोटल डिस्टेंस हमें दिया है, टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा है बच्चों, व्हील ने जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो दे रखा है s मीटर, और इस व्हील का रेडियस दिया है r, और आपको बताना है कि इतना डिस्टेंस कवर करने में कितने रिवोल्यूशन लिया होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हील इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सर्कुलर व्हील इन वन रिवोल्यूशन। यहाँ बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि एक रिवोल्यूशन में व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है वो आपको पता होना चाहिए। वो होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है उतना डिस्टेंस एक बार में कवर करता है हमारा व्हील, 2πr मीटर। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ सर्कुलर व्हील इन वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो पता होना चाहिए और टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन इनटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ सर्कुलर व्हील वन रिवोल्यूशन कितना दिया है, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है जो कि होता है 2πr इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस s मीटर दिया है बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू s/2πr। तो ये बच्चों s/2πr टाइम्स रिवोल्यूशन करने पे इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ दिया है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ area of a circle is greater than numerical value of circumference।
ऑफ सर्कल। इस स्टेटमेंट को बच्चों में प्रूफ करना है। तो यहाँ बच्चों हम पहले कुछ समझते हैं कि अगर इसको हम फर्स्ट केस बनाएं, फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में हम ले सकते हैं बच्चों 0 से रेडियस हमारा 2 के बीच में। अगर हम 0 और 2 के बीच में जो भी रेडियस लेते हैं उस केस में हमारा क्या रिलेशन मिलता है उसको पहले हम चेक करेंगे। तो यहाँ से बच्चों 0 और 2 के बीच में रेडियस अगर हम 1 ले लेते हैं तो रेडियस 1 के केस में दोनों का एरिया और सरकमफ्रेंस क्या आता है। तो एरिया बच्चों हमें मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर और पाई इंटू 1 का स्क्वायर, ओनली पाई आ जाएगा, पाई यूनिट स्क्वायर। और यहाँ बच्चों सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं तो 2 पाई आर होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 पाई इंटू 1 इज इक्वल टू 2 पाई यूनिट आया बच्चों। तो यहाँ से आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू आपको चेक करना है। तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सा बड़ा है, पाई बड़ा है या फिर 2 पाई बड़ा है। तो यहाँ से बच्चों आप ध्यान से देखिए 2 पाई आपका बड़ा है। तो जब भी आपको 0 और 2 के बीच में रेडियस होगा तब उस केस में हमारा एरिया जो है हमेशा लेस होगा सरकमफ्रेंस से। यानी कि 0 और 2 के बीच में एरिया हमेशा लेस होता है, सरकमफ्रेंस हमारा बड़ा होता है। अगर हम दूसरा केस ले लें, r इज इक्वल टू 2 का केस ले ले बच्चों, तो यहाँ पे एरिया हमको मिलेगा पाई आर स्क्वायर पाई इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई यूनिट स्क्वायर। और सरकमफ्रेंस आ जाएगा 2 पाई आर, तो 2 पाई इंटू 2 आता है कितना बच्चों 4 पाई यूनिट। तो यहाँ से आप बच्चों देख सकते हैं 4 पाई और 4 पाई दोनों साइड में 4 पाई और 4 पाई आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे एरिया और सरकमफ्रेंस इक्वल हैं। जब हमारा रेडियस 2 होगा तो उस केस में एरिया और सरकमफ्रेंस हमेशा इक्वल होंगे। अगर हमारा r का वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ जाए तो यहाँ बच्चों r की वैल्यू हम 3 ले लें। तो जब r की वैल्यू 3 ले लेंगे तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई इंटू 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 पाई यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ आप देख सकते हैं सरकमफ्रेंस को 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6 पाई यूनिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 पाई ग्रेटर हो रहा है, 6 पाई आपका स्मॉल है। तो यहाँ बच्चों एरिया हमेशा ऑलवेज ग्रेटर होगा सरकमफ्रेंस के न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ बच्चों हमें जो रिलेशन दिया गया है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू सरकमफ्रेंस का बड़ा है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों बराबर हैं, और इस केस में न्यूमेरिकल वैल्यू एरिया का बड़ा है। इसलिए ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया है वो कोई केस बना के नहीं दिया, ये आपसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ सर्कल जो है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ 3 केसेस बन रहे, केसेस के अकॉर्डिंग ये सही हो जाता, बट इन्होंने कोई केस नहीं बताया, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू दैट ऑफ एन आर्क ऑफ radius 2r, then the angle of corresponding sector of the first circle is double the angle of corresponding sector of the other circle. Is this statement is false? Why? तो यहाँ बच्चों हमें चेक करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें दे रखा है r, जिसका रेडियस हमें दे रखा है r, ठीक है बच्चों, और दूसरा सर्कल हमें दिया है जिसका रेडियस दिया है हमें 2r। तो यहाँ बच्चों
ये है r और ये भी है 2r। तो ये हमारा फर्स्ट सर्कल हो गया और ये हमारा सेकंड सर्कल हो गया। तो उसका कहने का मतलब है कि अगर हमारा जो सर्कल r रेडियस बना रहा है और जो सर्कल 2r रेडियस बना रहा है उसका लेंथ ऑफ आर्क बराबर है, ये भी l है और ये भी l है। लेंथ ऑफ आर्क जब दोनों इक्वल होंगे तो उस केस में बताया जा रहा है कि इसका जो थीटा होगा और इसका जो थीटा होगा 2 थीटा होना चाहिए, यानी फर्स्ट का डबल होना चाहिए। फर्स्ट जो है यहाँ पे थीटा वन जो होगा थीटा 1 इक्वल होना चाहिए 2 टाइम्स थीटा 2 के। ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे दिया है द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ फर्स्ट सर्कल। फर्स्ट सर्कल का एंगल डबल होगा सेकेंड सेक्टर के एंगल का, हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं फर्स्ट सर्कल का जो है लिखते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेकेंड सर्कल। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ से बच्चों थीटा के प्लेस पे हम रख देते हैं थीटा 1 और थीटा के प्लेस पे हो जाएगा थीटा 2 और यहाँ पे आर दिया है तो यहाँ हम लिखते हैं बच्चों थीटा 1 बाई 360 इंटू 2 पाई आर, इसका दिया है आर ही तो आर यहाँ रहेगा थीटा 2 डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई, यहाँ पे आर जो दे रखा है वो 2r है। अब यहाँ से हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, ये से ये कट जाएगा 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, r से r कट जाएगा। तो यहाँ से बचता है बच्चों थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 और 2 यहाँ बचता है तो 2 टाइम्स थीटा 2। तो यहाँ बच्चों हमने जो है ये क्वेश्चन को जो स्टेटमेंट हमको दिया था वो हमने प्रूफ कर दिया। तो जो स्टेटमेंट दिया है बच्चों वो तो हमें ट्रू दे रखा है।